दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही भावुक मन से बना रहा हूं और इस वीडियो में दोस्तों आज कई दिनों से लगातार मैं फील्ड में चलता हूं दोस्तों, तो देखता हूं कि किसानों की स्थिति जो है दोस्तों बहुत ही ख़राब है। और भले ही उनके पास ऐसी समस्याएं आती रहती हैं दोस्तों कि जब किसी भी फार्मर से मैं मिलता हूं तो बहुत ही वो दुख होता है। जैसे अभी मैं गया था दोस्तों, एक मेरे यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर दूरी पे एक फार्मर है। तो उस गांव में दोस्तों 5-6 लोग फार्मिंग करते हैं और ब्रायलर फार्मिंग करते हैं। तो मैं उन लोगों से जब मिला और सबकी एक ही समस्या है। अगर किसी को बोलिए कि भाई ये दवा लेके आइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं वो लोग। क्योंकि एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ब्रायलर फार्मिंग में निजी फार्मिंग करना सबके बस की बात वास्तव में नहीं होती है। इसीलिए मैं बार बार वीडियो में बोलता रहता हूं कि भाई अपना करिए, चाहे कम करिए, लेकिन अपना निजी फार्मिंग करिए। होता क्या है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो लोग कर रहे हैं और मैं गया ना तो उनके यहाँ पे बीमारियाँ बहुत सारी हैं। सारे फार्मों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो जब मैं पहुँचा तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई, मैंने जब बताया कि ये दवा ले लीजिए, ये दवा ले लीजिए, तो उन लोगों की स्थिति क्या थी। वो लोग कहने लगे कि भाई कहाँ से लेके आए हैं दवा लाने की भी उनके पास पैसे नहीं हैं। होता है दोस्तों। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आज आपको वीडियो में और अपने जीवन से बताऊंगा। जैसे आप कलेक्ट नहीं करते होंगे, लेकिन छोटे छोटे कुछ खर्चे होते हैं और जिनको ना अगर आदमी चाहे तो उन खर्चों को कंट्रोल करके वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि आदमी सोचता है यार ये तो बस छोटा खर्चा है। जैसे अभी मान लीजिए कि आपका, जैसे मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि पर डे का उनका ना नाजायज़ में इधर उधर की चीज़ें खाना पीना, बहुत सारे ऐसे नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं ये फार्मिंग में, जिनको हर दिन तो शराब चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दिन भर में मैं मिलता हूं तो मुझे पता है दोस्तों कि वो 200 रुपये कहते हैं, 150-200 रुपये का तो गुटखा और ये चाय वगैरह हो जाता है। भाई आप सोचिए कि आप फार्मिंग कर रहे हो, आप खेती से भी आपके पास खेती सिर्फ इतनी है। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ खेती के बारे में। खेती में आपके इतना पैदा होता है कि जहाँ से आप सिर्फ अपने घर का खर्चा, खाना चलता है, खर्चा नहीं चल पाता है खेती करने वालों की। क्योंकि किसी के पास 2 बीघा है, 5 बीघे, 7 बीघे वाले ही किसान होते हैं और खर्चे आपके बहुत बड़े हैं। फार्म आपके पास एक ही है। अब एक फार्म है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखा है उसमें। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप सोचिए कि 40 दिन 45 दिन आप मेहनत करेंगे, 50-55 दिन में आपके पास पैसा आएगा। अगर सब कुछ ठीक गया तो आपके पास 50-55 दिन में पैसे आएंगे। जिसमें से मान के चलिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 2000 की फार्मिंग है, 2000 की फार्मिंग आप कर रहे हैं और आप 2000 की फार्मिंग में आपने क्या किया कि अच्छे से लाट निकाला। लाट निकालने के बाद में आपके हाथ में कितना आया? 25-30 हज़ार रुपये आए। 35-40 पकड़ लीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं आने। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो की बात कर रहा हूं दोस्तों, और निजी फार्मिंग वालों के तो सिचुएशन के हिसाब से पैसे आते हैं। तो जिन लोगों से मिला था, मेरा मेन मुद्दा सिर्फ वही लोग हैं दोस्तों, उन्हीं के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर से। अब सोचिए कि उनके पास 45 से 50 दिन में लगभग 60 दिन पकड़ लीजिए, 60 दिन में उनके पास पैसा कितना आया? पैसा आया 40,000 रुपये, जिसमें से आपका 15,000 रुपये
सारे खर्चे निकाल दीजिए। निजी फार्म के अंदर के खर्चे बता रहा हूँ, ना कि आपके फैमिली के खर्चे, जैसे बूसी हो गई, दवाएं हो गई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सब मिला के 15,000 रुपये उसमें से निकाल दीजिए। तो 40,000 में 15,000 निकाले तो बचा कितना? 35,000, सॉरी 25,000 बचा। अब 25,000 में आपके घर के हर दिन के 500 रुपये का खर्चा तो आराम से नॉर्मली हो ही जाता है। अब सोचिए 15,000 फिर निकल गया उसमें, तो बचा कितना? 10,000 रुपये। वो आपको बचत भी करना है साथ में, वो 10,000 आपको बचत करना है। तो आपने 2 महीने के अंदर बचाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 10,000। और फार्मिंग कितनी की है? 2,000 की है। किसी कारणवश घर में कोई बीमार हो गया तो भी वो पैसा गया, या आपका बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं दोस्तों, जैसे लगन का सीज़न चला, उसमें तो हर आदमी के पास खर्चे होते हैं, क्योंकि कहीं ससुराल में शादी है, तो कहीं बुआ के लड़के की शादी है, कहीं मामा के लड़के की शादी है, उसमें मतलब खर्चा होना ही होना है। आय का स्रोत एक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, आज वो उन लोगों को जो देखा ना, उन लोग को जो स्थिति देखी मैंने, जब मैंने दवाएं बताई कि भाई ये दवा आपको लानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, पूरे गांव के फार्मर की एक ही शिकायत है, एक ही बात सब लोग कह रहे थे कि अजय भाई यार पैसे नहीं है, कहाँ से दवाएं लेके आऊँ, आप उधार दिलवा दीजिए कहीं से तो चलवा दो। अब सोचिए ऐसी स्थिति है। तो यार बचत करना सीखो आप लोग, क्योंकि देखिए आप हर दिन 200-250 रुपये का नाजायज़ खर्चा अगर आएगा, तो मान के चलिए कि ये जो खर्चे हैं अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया है, तो ये आपके एक बड़े बचत के रूप में, जैसे अभी मैं अपना निजी बात बताऊं दोस्तों, तो मेरे पास ना कई सारी किस्तें भी मैं भरता हूं। थोड़ा पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जैसे कि गाड़ी का किस्त हो गया, उसके बाद में एक और किस्त चल रही है, तो मेरे अपने खर्चे हैं दोस्तों, लेकिन मेरे पास स्रोत हैं कई जगह से, मतलब अर्निंग के स्रोत हैं। अगर इसीलिए मैं कहता हूं कि किसान भाई, जैसे देखिए आपको फार्म को पकड़ के नहीं बैठना है भाई। 2,000-3,000 का फार्मिंग है आपका और कंपनी के साथ आप कर भी रहे हो, तो उतना फार्म तो आपके घर में अगर कोई चला ले रहा है तो ठीक है, नहीं चला पा रहा है अगर, तो आप युवा हो, अभी कुछ आगे कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ ही नहीं बहुत कुछ कर सकते हो। आप 5-6 हज़ार पे 7-8 हज़ार 10,000 खर्च कर दीजिए, लेबर ले लीजिए, ऐसा लेबर लीजिए जो आपके फार्म को देख सके। दिन में आप अपना कुछ और काम करिए, लेकिन रात के समय पे आप खुद भी काम करिए, क्योंकि फार्म के अंदर दोस्तों तो काम प्रॉपरली जो होता है वो रात का ही होता है। तो इस तरह से काम करिए। वैसे यार बहुत मैं बता रहा हूँ कि इतना दुखी हो गया, एक जब मैं मिला उनसे तो एक भाई हैं, नरेश भाई करके थे। नरेश भाई की स्थिति मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है, बहुत ही दयनीय है। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो दोस्तों, इसलिए अभी से, आज से बचत करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि बचत नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे खर्चे जो हैं, इनको अगर आप बचत के रूप में बदलेंगे तो आगे चल कर के ये आपको एक बड़ा सा रूप दिखाएंगे। और हर घर में दोस्तों कुछ ना कुछ लगा रहता है, चाहे वो शादी हो या और कुछ काम हो। देखो जब बचत करोगे तभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अगर बचत ही नहीं करना सीखोगे तो क्या करोगे इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें बना के रखो, प्लानिंग करके रखो कि भाई ये पैसा मुझे हर महीने डालना ही डालना है, हमें इस पैसे का कभी भी, मतलब कोई भी मजबूरी आए तो इतने जल्दी उसको फटाक से नहीं कलेक्ट करना है, नहीं निकालना है, उसको पड़े रहने देना है। इस तरह की सोच बना के रखो और